क्या आपको पहेलियाँ सुलझाने में मजा आता है, या रीजनिंग बनाना आपको पसंद है, या फिर क्या आप इंग्लिश के क्वेश्चंस बनाने में इंटरेस्टेड हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि एक महिला 1530 में पैदा हुई और 1530 में ही मर गई, लेकिन जब पता किया गया तो उसकी उम्र 70 साल निकली। आखिर कैसे? आपके पास 10 सेकंड है दोस्तों। अरे रुकिए रुकिए, मुझे लगता है कि आप किसी अलग ही मिस्टीरियस दुनिया में चले गए हैं। आइए पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि 1530 रूम का नंबर है। दोस्तों अगर आपने इसका आंसर पहले ही गेस कर लिया था तो यू आर ए जीनियस, और अगर आप उनमें से एक हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे होंगे कि हमने क्वेश्चन को सही तरीके से पूछा ही नहीं। जैसे कुछ लोग कह रहे होंगे कि हमने ये बोला ही नहीं कि 1530 ईस्वी में, या फिर कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे होंगे कि औरत पैदा कैसे हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम पहेलियों को सीधी सादी भाषा में पूरी डिटेल देकर बोलें तो वो पहेली रह ही नहीं जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा? दोस्तों आपने ऐसे सवालों को 8th क्लास में ही बना लिया होगा, तो हम आशा करते हैं कि आप इस सवाल का जवाब 10 सेकंड में जरूर दे पाएंगे। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कहा होगा कि ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 25%। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों कि अगर ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल होता तो हम आपसे ये पूछते ही क्यों। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये बहुत ही आसान होगा। तो आपके लिए अभी आगे और भी क्वेश्चंस वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए पहले हम b को 100 मान लेते हैं, तो इसलिए a 125 होगा क्योंकि a b से 25% ज़्यादा है। और अब दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा है कि b a से, दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिएगा कि b a से कितना परसेंट कम है। तो यानी कि हमें बेस में a लेना है, तो यानी कि हम बेस में 125 लेंगे और जो दोनों का अंतर है a माइनस b यानी कि 25 बाई 125 इंटू 100, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20%। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि रोहित ने एक लड़की के चित्र की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि उसकी कोई पुत्री या बहन नहीं है, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो उस लड़की का रोहित से क्या संबंध है? जवाब दीजिए दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि लड़की का रोहित से क्या संबंध है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लड़की है और यहाँ पर रोहित है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि लड़की की कोई बहन या फिर पुत्री नहीं है। अच्छी बात है, आइए आगे पढ़ते हैं। और जो लड़की की माँ है, लड़की की माँ रोहित की माँ की इकलौती पुत्री है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो लड़की की माँ है वो रोहित की माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि रोहित और लड़की की माँ भाई बहन हुए, और जो लड़की है वो अपनी माँ की इकलौती पुत्री है। तो दोस्तों इस हिसाब से जो लड़की है वो रोहित की भांजी लगेगी, तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा भांजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक कर दो हमारे इस वीडियो को। और दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही जो वहाँ पर घंटी है उसे भी दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और लाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपने लेटर वर्ड का तो यूज किया ही होगा, जिसका अर्थ होता है
बाद में। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि लेटर LATER और लेटर LATTER दोनों में क्या अंतर है, या इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों लेटर और लेटर इन दोनों का मतलब होता है बाद में, लेकिन जो लेटर है उसका प्रयोग समय के संदर्भ में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मैं बाद में आया, वह बाद में आया, यानी कि ही केम लेटर, यहाँ पर लेटर का प्रयोग होगा। अब आइए देखते हैं कि लेटर का प्रयोग कहाँ पर होगा। तो दोस्तों लेटर का प्रयोग क्रम या फिर ऑर्डर बताने में होता है। जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और मुझे दूसरा वाला यानी कि बाद वाला पहले से ज्यादा पसंद है, तो यहाँ पर क्रम का बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पर लेटर का प्रयोग होगा। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जैसे भुवन बाम एंड कैरी मिनाटी आर गुड यूट्यूबर्स बट आई प्रेफर लेटर टू फॉर्मर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि भुवन बाम और कैरी मिनाटी ये दोनों अच्छे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन मैं बाद वाले को यानी कि कैरी मिनाटी को ज्यादा पसंद करता हूं। दोस्तों आपको हमारा अगला सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसके हाइपोटेनस की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसके बाद हम जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है उससे हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। दोस्तों हम देखते हैं कि आप इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। आपके पास 10 सेकंड है, या आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आप में से कई लोगों ने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया होगा, लेकिन सॉरी दोस्तों, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड में ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आइए जानते हैं कैसे। तो इसे समझने के लिए हमें 10 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। अब एक थ्योरम होता है कि सर्कल के डायमीटर से उसके किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाया जाए तो वो 90 डिग्री का ही होगा। इसके बाद हम 90 डिग्री वाले एंगल से डायमीटर जो हमारे ट्रायंगल का हाइपोटेनस है उस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम पाते हैं कि सबसे लंबी लाइन सर्कल के रेडियस के बराबर ही खींची जा सकती है, जो 5 सेंटीमीटर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए जो हमारे क्वेश्चन का 6 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ऐसा ट्रायंगल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।